नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की और मैं हूं आपके साथ प्रवीण तिवारी। देखिए, बात इंडिया की अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ईरान, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक वक्त था जब कहा जाता था दुनिया का बॉस कौन? अमेरिका, नो डाउट। ईरान ने ट्रंप को इस मुगालते से बाहर निकाल दिया है। पैसा ताकत के सामने भले ही ईरान अमेरिका से बहुत कम है, लेकिन ईरान ने युद्ध में बता दिया है कि उसमें दम बहुत है। भले ही ईरान को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ईरान ने हेकड़ी निकाल कर रख दी है। होर्मुज में ईरान ने अमेरिका को ऐसा फंसाया है कि ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की, धमकी दी, लेकिन ईरान माना नहीं। होर्मुज में ईरान ने ऐसा जाल बिछाया कि पूरी दुनिया परेशान है। अब सवाल यह है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। निश्चित तौर पर भारत पर भी इसका असर होगा। रिपोर्ट में देखिए, फिर इस पर कुछ ऐसे मेहमानों से बातचीत करेंगे जो इस विषय के बड़े जबरदस्त विशेषज्ञ हैं। बेहद शानदार पैनल मेरे साथ आज होगा। ईरान का खेल, ट्रंप हो गए फेल। हॉर्मुज का बॉस ईरान, ट्रंप हैरान परेशान। ईरान की ट्रंप को चेतावनी, सीज फायर पर नहीं चलेगी मनमानी। अगर होती रही महाजंग, दुनिया हो जाएगी तंग। युद्ध जारी, दुनिया पर टेंशन भारी। जिस हॉर्मुज को लेकर तनातनी मची हुई है, उस हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा जमा रखा है। ट्रंप लाख दावे करें, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान का जैसा मन कर रहा है वो वैसा ही कर रहा है। मतलब टोल भी अब वसूल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की ओर से टोल टैक्स की वसूली अब औपचारिक हो गई है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हुए टोल की कमाई का पहला हिस्सा सेंट्रल बैंक में जमा कर दिया गया है। ईरान का यह बयान ट्रंप को खुल्लम खुल्ला चुनौती है, लेकिन ट्रंप कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक तरह से देखें तो इस वक्त ईरान ट्रंप को कुछ नहीं समझ रहा है। ट्रंप जो भी कहते हैं, ईरान उसे हवा में उड़ा रहा है। दरअसल ट्रंप बार बार सीज फायर का राग अलापते हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वो अमेरिका के साथ नए दौर की वार्ता में शामिल होगा या नहीं। अब सवाल यह है कि अब तक युद्ध में जो हुआ उससे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में दिक्कतों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल है। परमाणु खतरा बना हुआ है और इसका भारत पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। जरा सोचिए, अभी युद्ध एक तरह से शांत है तो दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। अगर युद्ध फिर से भड़क उठा तो क्या होगा? क्या ईरान ने ट्रंप को फंसा दिया है? क्या ईरान ने बाजी पलट दी? क्या ट्रंप अब कुछ भी नहीं कर सकते? इस युद्ध में कई सवाल हैं और सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा उंगलियां ट्रंप पर ही उठ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।